हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डीएवी स्कूल के क्लास 4 का साइंस पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखने के बाद अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी पढ़ने में का फ़ायदा मिले। तो आइए शुरू करते हैं। फ्लावर्स एक कलरफुल एंड ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट। फ्लावर प्लांट का एक बहुत ही कलरफुल और ब्यूटीफुल पार्ट होता है। किसी भी प्लांट का जो सुंदर पार्ट होता है वो फ्लावर होता है, क्योंकि फ्लावर कई रंग बिरंगे कलर्स का होता है। पत्ते जो होते हैं वो जनरली ग्रीन ही होते हैं। इट जनरली हैज़ ए प्लीजेंट फ्रेगरेंस। और जनरली इसमें क्या होता है, बहुत ही मनमोहक खुशबू होती है। मोस्ट फ्लावर्स हैव अट्रैक्टिव कलर्स। बहुत से फ्लावर्स का यानी कि ज़्यादातर फ्लावर्स के जो कलर्स होते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। सम फ्लावर्स डू नॉट हैव अट्रैक्टिव कलर्स बट हैव वेरी प्लीजेंट फ्रेगरेंस। कुछ फ्लावर्स के कलर जो होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, मगर उनकी जो खुशबू होती है वो बहुत ही मनमोहक होती है, बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल चंपा। उदाहरण के लिए कौन कौन से फ्लावर्स ऐसे हैं जिनका कलर तो अट्रैक्टिव नहीं है लेकिन उनकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छी होती है, जैसे कि चंपा, मोतिया और चमेली। ये सब कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं, खुशबूदार फ्लावर्स हैं जिनकी खुशबू बहुत ही प्लीजेंट होती है। ए फ्लावर डेवलप्स फ्रॉम ए बर्ड। अब ये फ्लावर्स कहाँ से डेवलप करते हैं, ये बर्ड से डेवलप करते हैं। बर्ड जो होता है कली होती है। देखिए यहाँ ये पिक्चर में दिखाया गया है, इस टाइप का बर्ड होता है ये, और इसी से एक फ्लावर डेवलप करता है। द बर्ड ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स वेरी इन देयर साइज एंड शेप। अब किसी भी प्लांट का जो बर्ड होगा वो कितना बड़ा होगा ये उसके फ्लावर के साइज़ पे डिपेंड करता है। जो फ्लावर जैसा साइज़ का बड़ा होता है उसके अकॉर्डिंग उसका जो बर्ड है वो छोटा या फिर बड़ा होता है। द बर्ड ऑफ ए प्लांट इज़ जनरली कवर्ड विद ग्रीन लीव्स। जनरली जो ये बर्ड होता है जिससे फ्लावर डेवलप होता है वो ग्रीन कलर के पत्तों से कवर किया हुआ रहता है। देखिए ये पिक्चर में यहाँ पे दिखाया गया, ये देखिए ये वाला पिक्चर में ये ग्रीन कलर के पत्तों से ढका हुआ रहता है बर्ड। और जब ये ग्रीन कलर के पत्ते खुलते हैं तो फिर फ्लावर निकलता है। दीज लीव्स प्रोटेक्ट द बर्ड एंड हेल्प इट टू ब्लूम इनटू फ्लावर। और ये बर्ड जो होता है ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखता है और उसे खिलने में हेल्प करता है। जब वो फ्लावर खिलता है तो उसको हेल्प करता है, उससे पहले ये इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। इसके ऊपर जो ग्रीन कलर का लीव रहता है वो भी इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। फ्लावर्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। फूलों के अलग अलग शेप होते हैं, अलग अलग साइज़ होते हैं। सारे फ्लावर्स का एक ही जैसा साइज़ ना तो होता है और ना ही एक जैसा शेप होता है। सम फ्लावर्स आर लाइक ए बेल। कुछ फ्लावर्स कैसे होते हैं, बेल के शेप में होते हैं, जैसे घंटी होती है ना, बेल उस शेप के रहते हैं। सम आर लाइक ए प्लेट, और कुछ प्लेट के शेप का रहता है, और ए बाउल, और कुछ बाउल के शेप का रहता है। सम आर लाइक ए ब्रश, और कुछ ब्रश के शेप का रहता है। तो सभी फ्लावर्स के जो शेप्स होते हैं और साइज़ होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे कि कोई फ्लावर बेल, प्लेट, बाउल और ब्रश, इन अलग अलग शेप के वो होते हैं। सम फ्लावर्स ब्लूम सिंगली वेयर एज अदर्स ब्लूम इन बंचेज। कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो सिंगल ही निकलते हैं, और जबकि कुछ होते हैं वो बंचेज में, गुच्छे में निकलते हैं। यानी कि मान लीजिए एक ये वाली है, यहाँ पे बर्ड है तो यहाँ पे एक ही फ्लावर निकला, ये सिंगल निकला। लेकिन कुछ जो होते हैं उसकी बर्ड जब खुला तो उसमें से बहुत सारे फ्लावर्स का बंच, एक गुच्छा एक जैसा होता है, वो निकलता है। फ्लावर्स मेक फ्रूट्स। अब फ्लावर्स क्या बनाते हैं, फ्रूट्स बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स बियर सीड्स। और फिर क्या होता है, इन फ्लावर्स से जब फ्रूट्स बनते हैं और फिर वो जो फ्रूट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, दाने होते हैं। और दिस सीड्स इन टर्न कैन ग्रो इनटू मोर प्लांट्स। और फिर ये सीड्स क्या होते हैं, इनको हम दोबारा
मिट्टी में गाड़ते हैं और दोबारा इससे हमारा प्लांट ग्रो करता है। नेक्स्ट, सीजनल फ्लावर्स। वी सी डिफरेंट फ्लावर्स इन डिफरेंट सीजन्स। हमने अलग अलग सीजन्स में अलग अलग फूलों को देखते हैं हम। इन समर्स यू मस्ट हैव सीन चमेली, मोतिया, सदाबहार, चाइना रोज एंड लिली फ्लावर ब्लूमिंग इन गार्डन्स। तो समर सीजन में हम कौन कौन से फ्लावर्स देखते हैं? चमेली, मोतिया, सदाबहार, चाइना रोज़ और लिली फ्लावर्स। इन सब ये सारे फ्लावर्स जो होते हैं हम समर सीजन में अपने गार्डन्स में देखते हैं। इन विंटर और जो ठंडियों का सीज़न होता है उसमें कौन कौन से फ्लावर्स होते हैं? डालिया, रोज, क्रिसेंथमम आर सम ऑफ द कॉमनली सीन फ्लावर्स। ये सब कुछ कॉमन फ्लावर्स हैं जो कि हमें विंटर सीजन में देखने को मिलता है। यूजेज ऑफ फ्लावर्स। इन आवर डे टू डे लाइफ वी यूज़ फ्लावर्स इन डिफरेंट लाइफ्स। हम अपने दिन जो हमारी जो लाइफ है, डे टू डे की लाइफ है, दिन प्रतिदिन की जो लाइफ है, उसमें हम फ्लावर्स को अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। इनके क्या क्या यूज़ करते हैं हम फ्लावर्स को? सम फ्लावर्स है वेरी प्लीजेंट फ्रेगरेंस। कुछ फ्लावर्स की जो खुशबू होती है, फ्रेगरेंस होती है, वो बहुत ही प्लीजेंट होती है। दीज आर यूज फॉर मेकिंग परफ्यूम्स। और इनका यूज़ परफ्यूम्स बनाने के लिए किया जाता है। रोज, जैस्मिन, कोयरा एंड लेवेंडर आर सम ऑफ सच फ्लावर्स। और कौन कौन से फ्लावर्स हैं जिनका की परफ्यूम बनाया जाता है? जैसे कि रोज़ है, जैस्मिन है, कोयरा है और लेवेंडर। ये सब कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए इनसे हम परफ्यूम्स बनाते हैं। सम फ्लावर्स कैन बी कुक्ड एंड ईटन लाइक वेजिटेबल्स। और कुछ फ्लावर्स जो होते हैं उसे हम पकाकर या फिर सब्जी बना करके भी खाते हैं। जैसे कि काचनार, बनाना एंड सहजन फ्लावर। ये 3 फ्लावर कौन कौन से? काचनार, बनाना और सहजन फ्लावर। ये सब वेजिटेबल के रूप में इंडिया के अलग अलग पार्ट में खाए जाते हैं। तो देखा हमने क्या क्या यूज़ है फ्लावर्स का। पहला तो है कि हम उसकी जो अच्छी खुशबू वाली होती है उसका हम परफ्यूम भी बनाते हैं। कुछ फ्लावर्स को हम खाते भी हैं। कौन कौन से फ्लावर्स को हम खाते हैं सब्जी के रूप में बना करके? काचनार, बनाना और सहजन का। सम फ्लावर्स आर यूज्ड एज मेडिसिन्स। और कुछ फूल जो होते हैं उनका यूज़ हम दवाई बनाने में भी करते हैं। वो कौन से? जैसे कि क्लोव। क्लोव आर द ड्राइड फ्लावर बर्ड फ्रॉम द क्लोव प्लांट। क्लोव आपने देखा होगा, आपके घरों में होगा, या नहीं भी देखा होगा, क्योंकि आप तो अभी छोटे हैं, बच्चों को तो उतना मसालों के बारे में जानकारी नहीं रहती है। तो आपने देखा होगा मम्मी लोगों के किचन में होता है क्लोव, यानी कि लौंग, जो इस शेप का रहता है और ऐसे करके रहता है बना हुआ, और ऐसे ऐसे इसके किनारे निकली रहती है। ब्राउन कलर में, डार्क ब्राउन कलर में होता है ये क्या होता है? ये एक सूखा हुआ फ्लावर का बड होता है। क्लोव प्लांट होता है और क्लोव प्लांट का जो बड होता है उसी को तोड़ लिया जाता है और वही बड को जब सूख जाता है तो वो क्लोव बन जाता है और इसका यूज़ हम मेडिसिन के रूप में करते हैं। द ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम क्लोव्स इज़ यूज्ड एज ए मेडिसिन। और इस क्लोव से जो ऑयल निकाला जाता है, इससे बना करके इस क्लोव से हम ऑयल भी प्राप्त करते हैं। तो इस ऑयल से बहुत सारे मेडिसिन्स बनते हैं। सिमिलरली लोशन मेड फ्रॉम अर्निका फ्लावर इज़ यूज टू क्योर वाउंड्स एंड इंजरीज। जैसे कि बहुत कुछ, जैसे कि एक फ्लावर होता है अर्निका। अर्निका से जो लोशन बनाया जाता है उसका यूज़ चोट और घाव वगैरह जो होते हैं उसको क्योर करने के लिए उस पर यूज़ किया जाता है। रोज़ वाटर इज़ यूज्ड एज ए मेडिसिन। रोज़ वाटर का भी यूज़ हम मेडिसिन के रूप में करते हैं। रोज़ वाटर यानी कि गुलाब जल, ये तो लगभग सभी बच्चे जानते ही होंगे। एंड आल्सो फॉर एडिंग फ्लेवर्स टू स्वीट्स एंड ड्रिंक्स। और हम इसका यूज़, रोज़ वाटर का यूज़ स्वीट्स और ड्रिंक्स का फ्लेवर को बढ़ाने में भी करते हैं। फ्लावर्स आर आल्सो यूज इन प्रिपेयरिंग कॉस्मेटिक्स। फ्लावर्स का यूज़ हम कॉस्मेटिक प्रिपेयर करने में भी यूज़ करते हैं। कॉस्मेटिक यानी कि जैसे कि सजावट की सामान होती है ना, लेडीज़ लोग तैयार होती है, सजावट सजती है, कुछ जो भी कुछ भी पहनने का सामान, सजने का सामान होता है, उसको हम कॉस्मेटिक कहते हैं। Flowers like marigold and zinnia are used for making colors. These colors are then used
टू डाई क्लोथ्स। तो कुछ फ्लावर्स जैसे कि मैरीगोल्ड और जिनिया होते हैं, इनका यूज़ कलर्स बनाने में किया जाता है और इन कलर्स का यूज़ कपड़ों को रंगने में किया जाता है। फ्लावर्स आर ऑफन यूज्ड फॉर डेकोरेशन पर्पस, और फ्लावर्स का यूज़ डेकोरेशन सजावट के पर्पस से भी किया जाता है। आपने देखा होगा पार्टी वगैरह में फ्लावर्स को सजाया जाता है, या और भी कई जगह फंक्शंस वगैरह पर फ्लावर्स का यूज़ किया जाता है सजावट करने के लिए। We have now learned that flowers are used to prepare मेडिसिन, परफ्यूम्स एंड सेंट्स। तो हमने पढ़ा कि फ्लावर्स का हम कितनी तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे कि हम मेडिसिन बनाने में, परफ्यूम बनाने में और सेंट बनाने में हम फ्लावर्स का यूज़ करते हैं। दे कैन आल्सो बी यूज्ड एज डेकोरेटिव मटेरियल, और ये जो है ये डेकोरेटिव मटेरियल यानी सजावट की जो चीज़ें होती हैं उसके लिए भी फ्लावर्स का हम यूज़ करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट देयरफॉर टू प्रोटेक्ट फ्लावर्स फ्रॉम बीइंग प्लक्ड अननेसेसरीली। इसलिए जैसे कि हमने देखा ना कि इतने सारी चीज़ों के लिए हम फ्लावर्स का यूज़ करते हैं, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम फ्लावर्स का को प्रोटेक्ट करें और उनको बिना ज़रूरत का नहीं तोड़ें। नेक्स्ट है फ्रूट्स। वी हैव ऑलरेडी रीड दैट फ्लावर मेक्स फ्रूट्स। हमने पहले अभी पढ़ा था कुछ देर पहले ही कि फ्लावर्स कैसे बनते हैं, बर्ड्स से बनते हैं। उसके बाद फ्लावर्स से क्या बनता है, फ्रूट्स बनता है। फ्रूट्स यूजुअली स्टोर सीड्स, और फ्रूट्स में क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, दाने होते हैं। एंड फूड इन देम। तो जो फ्रूट्स होते हैं वो अपने में क्या खा फूड को भी स्टोर करते हैं और सीड को भी स्टोर करते हैं। जैसे कि फूड के रूप में क्या होता है, जैसे कोई फ्रूट जो हम खाते हैं वो क्या, वो फूड ही हो गया एक तरह से, और तो वो भी फूड भी रहा और उसके अंदर जो सीड्स रहे वो सीड को भी स्टोर करता है। वी ईट फ्रूट्स बिकॉज दे गिव न्यूट्रिशन टू आवर बॉडी। हम फ्रूट्स क्यों खाते हैं, क्योंकि फ्रूट्स हमें हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देता है। सारे बहुत सारे तरह के मिनरल्स और विटामिन्स हमें फ्रूट्स से मिलते हैं। फ्रूट्स जनरली हैव गुड टेस्ट एंड फ्लेवर। फ्रूट्स का टेस्ट जनरली कैसा होता है, अच्छा होता है, और उसका फ्लेवर भी अच्छा होता है। फ्रूट्स जनरली हैव सीड्स विच प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। फ्रूट्स में जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि उसमें जनरली क्या होता है, सीड होता है, और सीड से क्या होता है, न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं। सम फ्रूट्स लाइक मैंगो, पीच, प्लम हैव ओनली वन सीड्स। और कुछ फ्रूट्स में जैसे कि मैंगो है, पीच है, प्लम है, इनमें क्या होता है, इनमें केवल एक ही दाना होता है। मैंगो तो सबने खाया होगा, सबको ही पता होगा मैंगो में कितने दाने निकलते हैं, एक ही निकलता है ना गुठली उसका, जो उसका गुठली होता है बड़ा सा, जिसको हम लोग चूस के खाते भी हैं। तो वही जो होता है ना वो उस फ्रूट का सीड होता है बड़ा सा। तो इस तरह से एक कुछ फ्रूट्स जो होते हैं उसमें सिर्फ एक ही सीड होता है। सम अदर फ्रूट्स लाइक लेमन, पपाया, ऑरेंज एंड वाटरमेलन हैव वेरी मैनी सीड्स। और कुछ फ्रूट्स जो होते हैं जैसे कि लेमन है, पपाया है, ऑरेंज है और वाटरमेलन। वाटरमेलन में सबने खाया होगा लगभग, तो आपने सबने देखा होगा उसमें कितना सारा दाना रहता है, कितने सारे दाने रहते हैं कि नहीं। तो ये सब कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें बहुत सारे दाने रहते हैं, कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें केवल एक ही दाना रहता है। सम वेराइटीज़ ऑफ बनानास, ग्रेप्स एंड पपायास डू नॉट हैव एनी सीड्स इन देयर फ्रूट्स। और इसके अलावा कुछ फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें एक भी दाना नहीं रहता, जैसे कि बनाना। आपने बनाना भी खाया होगा, कितना बार खाया होगा बनाना, कभी आपको उसमें कोई दाना मिला, बिल्कुल कभी नहीं मिला। और ग्रेप्स है, उसमें भी कोई जो है वो सीड नहीं होता है। बनाना हैज़ नो सीड्स, इट रिप्रोड्यूस्ड थ्रू इट्स स्टेम। अब आप सोचिएगा कि हम कोई भी प्लांट जो ग्रो होता है वो तो सीड से ही होता है, तो बनाना का दोबारा नया प्लांट कैसे लगता है। तो उसका जो पुराना प्लांट होता है ना, उसी का स्टेम को काट के दोबारा से उसको लगाया जाता है, तो उसी से दोबारा वो नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन्स। हम अलग अलग सीजन्स में अलग अलग टाइप्स के फ्रूट्स खाते हैं, मिलता है। इन समर्स वी गेट फ्रूट्स लाइक मस्क मेलन, वाटरमेलन, मैंगो, लीची, जामुन एंड फालसा।
और समर सीजन में हम कौन कौन से फ्रूट्स पाते हैं, जैसे कि मस्क मेलन है, वाटरमेलन है, मैंगो, लीची, जामुन, ये सब जो है ये फ्रूट्स हम समर के सीज़न में खाते हैं। आपने देखा होगा कि ये सब फ्रूट समर में मिलते हैं, बाकी विंटर में आप कभी ट्राई करके देखिएगा तो ये जनरली नहीं मिलेंगे। इन विंटर्स वी गेट ग्रेप्स, और विंटर्स में हम क्या खाते हैं, ग्रेप्स होता है, एप्पल होता है, ऑरेंज और इंडियन गूसबेरी यानी कि आंवला। ये सब फ्रूट्स कुछ मतलब कि कुछ फ्रूट्स तो समर में होते हैं, कुछ विंटर्स में होते हैं। तो इस तरह के जो फ्रूट्स होते हैं ना, जो अलग अलग सीजन में होते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, सीजनल फ्रूट्स कहते हैं। ये सारे हमारे सीजनल फ्रूट्स होते हैं। There are some fruits like cashew nut, almonds, and walnuts, which are first dried and then used. कुछ फ्रूट्स जैसे कि कैश्यू नट यानी कि काजू, आलमंड्स बादाम, एंड वॉलनट अखरोट, जो पहले क्या किए जाते हैं, उनको ड्राई किए जाते हैं, सुखा दिए जाते हैं, उसके बाद यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि ये पिक्चर में देखिए दिखाया गया है। आप में से सब ने खाए होंगे ड्राई फ्रूट्स। काजू क्या आपको कच्चे मिलते हैं कभी, कच्चा जिस तरह की आप कोई कच्चा फ्रूट्स खाते हैं ना, एप्पल है, बनाना है, उस तरह के काजू या फिर बादाम मिलता है, नहीं मिलता है। ये सब फ्रूट्स जो होते हैं जो है वो सारे इंडिया में हर जगह नहीं होते हैं। तो जहाँ पर नहीं पाए जाते हैं वहाँ तक पहुँचाने के लिए इसे क्या किया जाता है, पहले ड्राई कर लिया जाता है। कच्चे पहुँचाए जाएंगे तो ख़राब हो जाएंगे, और इसको एक ही बार में ज़्यादा खाया भी नहीं जाता है, इसलिए इसको ड्राई करके स्टोर कर लिया जाता है, उसके बाद इसको यूज़ किया जाता है। दीज ड्राई फ्रूट्स आर ऑफन ईटन एज सच, और ये ड्राई फ्रूट्स इसी तरह से खाए जाते हैं, सुखा करके ही खाए जाते हैं, इन्हें कच्चे नहीं खाया जाता है। They are also used in preparing various dishes that are generally eaten during in winter season. विंटर सीजन में ठंड के सीज़न में बहुत सारी जो डिशेस में होती हैं उसको बनाते समय हम इन ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो थोड़े गर्म होते हैं। मतलब गर्म ऐसा नहीं कि छूने में गर्म, मतलब कि हमारी बॉडी को ठंड नहीं लगता है अगर हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। मतलब ठंड ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ठंड नहीं लगे, मतलब थोड़ा कम ठंड लगता है, तो इससे थोड़ा हमारे बॉडी को गर्मी मिलती है। तो जनरली जो है लोग विंटर सीजन में ये ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, और उस समय बहुत सी जो भी डिशेस बनती हैं उसमें जनरली लोग इन ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करते हैं। बिटर गॉड यानी कि करेला, गॉड यानी कि कद्दू, जैक फ्रूट यानी कि कटहल, ब्रिंजल, ओकरा यानी कि भिंडी, एंड टोमेटो आर सम फ्रूट्स विच आर कॉमनली यूज्ड एज वेजिटेबल्स। अब देखिए ये सारे के सारे जो है ना, ये सारे फ्रूट्स होते हैं, कौन कौन से, बीटर गार्ड, गार्ड, जैक फ्रूट, ब्रिंजल, ओकरा, टोमेटो, और ये सब फ्रूट्स जनरली हम वेजिटेबल के रूप में बना के खाते हैं, कच्चा कच्चा नहीं खाते हैं, इसको हम सब्जी बना करके ही खाते हैं। Some fruits like mango, lemon, and strawberries are also used for preparing pickles, chutneys, and marmalades. यानी कुछ फ्रूट्स जैसे कि मैंगो है, लेमन है, स्ट्रॉबेरी है, ऐसे कुछ फ्रूट्स जो है उसका हम यूज़ करते हैं पिकल बनाने में, अचार बनाने में, चटनी बनाने में, और ये सब जैम वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। पिकल आप में से सबने लगभग खाया होगा, मैंगो का पिकल सबको बहुत पसंद होता है क्योंकि खट्टे होते हैं ना, इसलिए। तो इस सब कुछ फ्रूट्स का यूज़ हम अचार बनाने में, चटनी बनाने में, और जैम वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। जैक फ्रूट इज़ द लार्जेस्ट फ्रूट इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रूट, सबसे बड़ा फ्रूट कौन सा है, जैक फ्रूट है। दस फ्रूट्स आर वेरी यूज़फुल फॉर ऑल ऑफ अस, और इसलिए फ्रूट्स हम सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो आपका चैप्टर नंबर 3 यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम इसके कुछ कीवर्ड्स हैं उसको देखिए। एक्सट्रैक्ट मीन्स टू टेक आउट, फ्रेग्रेंस स्वीट स्मेल यानी कि अच्छी खुशबू, जनरली यूजुअली, प्रिपेयर मीन्स टू मेक यानी बनाना, वैरायटी डिफरेंट टाइप्स, वाउंड when some part of the body get hurts। अब इसके fill in the blanks हैं। Flower is colorful part of a plant. A flower develops from a bud. Oil extracted from clove is used as a medicine. We must protect flowers from being plucked unnecessary. Dry fruits are generally eaten in winter season. Next है true false.
ए बर्ड इज कवर्ड विथ ग्रीन लीव्स, बिल्कुल ट्रू है ये। ऑल फ्लावर्स लुक लाइक, ट्रू है। लेवेंडर इज कुक्ड एंड ईटन एज वेजिटेबल, बिल्कुल नहीं। लेवेंडर का यूज़ किस लिए होता है? परफ्यूम बनाने के लिए। फ्रूट्स मेक फ्लावर्स, क्या फ्रूट्स फ्लावर बनाते हैं? नहीं, ये भी फॉल्स होगा। जैक फ्रूट एंड टोमेटो आर फ्रूट्स दैट आर ऑफन यूज्ड एज वेजिटेबल, ट्रू है। नेक्स्ट है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इट ब्लूम्स इन समर, समर सीजन में ये खिलता है। मोतिया, इट इज़ यूजफुल फॉर क्योरिंग वाउंड्स एंड इंजरीज। अर्निका, इट हैज़ मैनी सीड्स। वाटरमेलन, इट इज़ जनरली नॉट यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग जैम्स। बिटर गार्ड, बिटर गार्ड का जैम किसी ने खाया है? करेला का? तो ये जनरली क्या होता है, जैम्स के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। तो आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।